एक प्रोफेशनल मोबाइल ऐप जनरेट करना है, वो भी विदाउट कोडिंग, इन्वेस्टमेंट और स्किल्स। लेकिन कैसे? उससे पहले सिंपली मूव ऑन प्ले स्टोर। अब आप यहाँ पर जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस देख पा रहे हो, आप भी इजीली जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री में, क्योंकि इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप इस ऐप के लिए कोड जनरेशन, देन उस एप्लीकेशन की बिल्डिंग, उसकी आपके मोबाइल में इंस्टॉलेशन एंड देन वर्किंग तक का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में जानने वाले हो। और अगर आप एक ही अटेम्प्ट में एक एरर फ्री एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने हर स्टेप पे इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स बता रखी हैं जो आपको इस ऐप बिल्डिंग के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एप्लीकेशन बिल्ड करवाने के लिए एक कोड जनरेट करवाना पड़ेगा, जो आप इजीली फ्री AI को यूज़ करते हुए जनरेट करवा सकते हो। बट उससे भी पहले हम जनरेट क्या करने वाले हैं? इन दिस केस हमेशा की तरह प्ले स्टोर का एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिस MX प्लेयर। इस टूल की बिग नंबर ऑफ डाउनलोड देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप इसी जैसे सिमिलर ऐप को बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो तो आप भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। सो इन दिस वीडियो इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर कोड जनरेशन के लिए आप DeepSeek AI या ChatGPT किसी का भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप एक ही अटेम्प्ट में एरर फ्री कोड चाहते हो तो Grok AI बेस्ट रहेगा। बट इन फर्स्ट स्टेप मूव ऑन ChatGPT AI एंड आस्क टू chatbot, I want to build an Android video player that access device storage. Install videos in grid view, also add delete and rename option and a player. So give me Java code to make this app. Give me complete code just to copy and paste. And last पे ये जरूर मेंशन कीजिएगा, remember I need cool interface with gradient background. And second, I need this code for API 21, Lollipop 5.0. जस्ट ये प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद क्लिक ऑन एंटर। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट एंड इस मेथड में यूज होने वाले तमाम टूल्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप इजीली इनको वहां से यूज कर सकते हो। नाउ इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स हमारे पास अपने इस ऐप की बिल्डिंग के लिए तमाम कोड्स आ चुके हैं। बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोड जनरेशन के लिए आप Grok AI का यूज करें। आप चाहें तो इन कोड्स को भी ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मूव ऑन Grok AI एंड इसी सेम प्रॉम्प्ट को ही वहां पर ऐड करें एंड क्लिक ऑन एंटर। अगेन इन फ्यू सेकंड्स यहाँ पर भी आपके पास तमाम रिक्वायर्ड कोड्स आ चुके हैं। तमाम कोड्स सक्सेसफुली जनरेट करवाने के बाद सिंपली मूव ऑन Android स्टूडियो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करते हुए इसको इजीली डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल कर सकते हो। Android स्टूडियो ओपन होते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। नाउ सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप अपनी एप्लीकेशन को एक नेम दें, इन माई केस वीडियो प्लेयर। एंड यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट टिप, ये नेम एंड आपके एक्टिविटी कोड में जो नेम है वो सेम होना चाहिए। देन लैंग्वेज जावा एंड मिनिमम SDK API 21 Lollipop 5.0 बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे आपकी ये एप्लीकेशन मैक्सिमम डिवाइस पे इजीली रन हो जाएगी। इसके बाद बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज Groovy DSL। वंस यू डन क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर रिसोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रिसोर्स जनरेशन के बाद आपके पास ये एक न्यू इंटरफेस लोड हो जाएगा। फ्रॉम एक्टिविटी main.xml आप देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रही है। फ्रॉम बिल्ड आप ये लोडिंग का प्रोसेस देख रहे हो, जिसमें ये आपके मोबाइल ऐप का डिफॉल्ट इंटरफेस लोड कर रहा है। आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी तो ये यहाँ पर इतना ही टाइम लेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड्स इनिशियलाइजेशन के बाद आपके पास ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस लोड हो चुका है एंड साथ में रहा आपका कोड। अब क्या करना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस एरो पर क्लिक करें, देन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने क्लोज कर देना है एंड देन मूव ऑन Grok AI। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड build.gradle, सिंपली इसको ओपन करें। यहाँ से आपने इस कंप्लीट कोड को एज इट इज कॉपी नहीं करना, जस्ट यहाँ पर आपने इंडिपेंडेंसीज वाले पोर्शन को कॉपी करना है। इसका पाथ देखें ऐप, देन आपका build.gradle। कॉपी करने के बाद मूव बैक। अगर आपको नहीं पता कि इन कोड्स को कहाँ पर ऐड करना है या कंप्लीट पाथ ये टूल आपको नहीं देता
तो आप सिंपली चैटबॉट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, गिव मी पार्ट डिटेल्स वेज टू ऐड दिस कोड्स। ये आपको प्रॉपर पार्ट डिटेल्स दे देगा, अगर नहीं तो हम तो साथ साथ करने ही वाले हैं। नाउ ये रहा आपका ऐप एंड यहाँ पर build.gradle, सिंपली इसको ओपन करें। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इंडिपेंडेंसी वाले पोर्शन को यहाँ से आपने रिमूव करना है एंड प्रेस Ctrl+V एंड इन इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर एडजस्ट करें ऑन न्यू लाइन्स। Once you're done, from here click on sync now। क्लिक करते ही अगेन फ्रॉम बिल्ड आप सिंक प्रोसेस देख सकते हो। नाउ मूव बैक ऑन GrokAI। अब यहाँ पर हमारा सेकंड कोड Android manifest.xml, इस कोड को यहाँ से कॉपी करें। मूव बैक, अब यहाँ पर ऐप SCR देन मेन में ये रहा आपका Android manifest कोड, सिंपली इसको ओपन करें। करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर ऐड करते हैं। अगेन मूव बैक, अब यहाँ पर हमारा थर्ड कोड string.xml, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें। इसका पाथ देखें, रिसोर्स देन वैल्यूज में आपने इस कोड को ऐड करना है। अगेन मूव ऑन Android Studio, अब यहाँ रिसोर्स देन वैल्यूज में ये रहा आपका string.xml, इसको ओपन करें। करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अगेन मूव बैक, अब यहाँ पर हमारा फोर्थ कोड gradient background.xml, इसके लिए हमें एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कोड को कॉपी करने से पहले फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें। मूव बैक, रिसोर्स देन ड्राइवेबल पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू डेटा न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल विद दिस सेम नेम। अब अगेन मूव बैक, इस कोड को कॉपी करें एंड यहाँ पर करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। अगेन मूव बैक, अब यहाँ पर हमारा फिफ्थ कोड एक्टिविटी main.xml, रिसोर्स देन लेआउट में आपने इस कोड को ऐड करना है। सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करें। मूव बैक, रिसोर्स देन लेआउट में ये रहा आपका एक्टिविटी main.xml, जो कि आपकी एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट लेआउट है। सिंपली इसको ओपन करें एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। एक बार फिर से फ्रॉम GrokAI, हमारा सिक्स्थ कोड एक्टिविटी वीडियो प्लेयर, इसके लिए भी हमें एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इसका नेम कॉपी करें। मूव बैक, रिसोर्स देन लेआउट में ही आपने इसको भी ऐड करना है। फर्स्ट लेआउट पर राइट क्लिक करें एंड एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद दिस सेम नेम एंड यहाँ से इस कोड को कॉपी करें। मूव बैक एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अगेन मूव बैक, अभी यहाँ पर हमारा सेवंथ कोड itemvideo.xml, इसके लिए भी हमें एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इसका नेम यहाँ से कॉपी करें। मूव बैक, राइट क्लिक ऑन लेआउट एंड इसके लिए भी एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें। अब इसका कोड यहाँ से कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अगेन यहाँ पर हमारा एट्थ कोड video.java, इसके लिए भी हमें एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को यहाँ से कॉपी करें, इसका पाथ देखें SCR मेन में जावा एंड देन code.example.video प्लेयर पर अपना राइट क्लिक करना है एंड एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें विद दिस सेम नेम। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें। मूव बैक एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। एक बार फिर से हमारा नाइन्थ कोड video.java, इसके लिए भी एक न्यू क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें। मूव बैक, com.example.video प्लेयर पर राइट क्लिक करें, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें विद दिस सेम नेम। मूव बैक, इस कोड को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट कोड के साथ रिप्लेस कर दें। अगेन यहाँ पर हमारा 10th कोड main.activity.java, ये भी डिफ़ॉल्ट कोड है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें। मूव बैक, ये रहा आपका main.activity.java, करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अगेन मूव बैक, यहाँ पर हमारा लास्ट कोड वीडियो प्लेयर एक्टिविटी.java, इसके लिए भी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें। मूव बैक, इसके लिए भी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें, इस कोड को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद आपके तमाम कोड्स यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। नाउ अब यहाँ पर आप गौर करें तो मेन एक्टिविटी में आपको कुछ एरर्स दिखा रहा है। सिंपली इस कोड को ओपन करें एंड यहाँ पर जो कीवर्ड्स रेड हैं यहाँ पर एरर्स हैं, इस पर कर्सर लेके जाएं। सिंपली आपको कुछ क्लासेस को इंपोर्ट करना है। आप यहाँ पर R+ एंटर या सिंपली इस इंपोर्ट क्लास पर क्लिक करते हुए इसकी क्लास को इंपोर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये भी एरर है, सिंपली इस पर कर्सर लेके जाएं। ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप इस एरर को किस तरह फिक्स कर सकते हो। सिंपली क्लिक ऑन रीनेम रेफरेंस एंड रेफरेंस को रीनेम करें एंड आपका ये एरर रिमूव हो चुका है। मेन एक्टिविटी के बाद रिसोर्स, लेआउट देन item.xml में आपके पास कुछ एरर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा
सिंपली इस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि इस कोड में क्या एरर्स हैं। सिंपली इनका स्क्रीनशॉट लें, वो बैकग्राउंड ग्रो के आए, इस स्क्रीनशॉट फाइल को यहाँ पर अपलोड करके अटैच करें एंड आस्क टू चैटबॉट errors in itemvideo.xml। जस्ट ये टाइप करने के बाद हिट ऑन एंटर। इन सेकेंड्स ये आपके कोड को अपडेट कर देगा। सिंपली आपने इस कोड को कॉपी करना है एंड करंट कोड के साथ इस अपडेटेड कोड को रिप्लेस करते ही आपके ये एरर फिक्स हो चुके हैं बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स। अगर आपके कोड में कोई एरर आ भी जाते हैं तो आप इनको फिक्स कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड, अगर आपको एरर की समझ नहीं आ रही, जस्ट स्क्रीनशॉट लें, चैटबॉट में डिस्क्राइब करें, आपकी प्रॉब्लम फिक्स है। नाउ वंस यू डन, सिंपली अपनी मोबाइल डिवाइस में सेटिंग्स में जाएं, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डीबगिंग वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को जैसे ही आप डाटा केबल के साथ सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। नाउ फ्रॉम हेयर क्लिक ऑन रन। फ्रॉम बिल्ड आप रनिंग का प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ पर ये कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स को लोड एंड डाउनलोड करेगा एंड तमाम कोड्स को सक्सेसफुली रन करने के बाद इन जस्ट 1 मिनट एंड 16 सेकेंड्स आपको ये मैसेज शो हो चुका है, ग्रेडल बिल्ड फिनिश्ड एंड सेकेंड मैसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। दैट सिंपल मीन्स आपका ये मोबाइल ऐप यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है एंड आपकी मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल भी। अब मोबाइल फ़ोन पे जाने से पहले इस ऐप का लोगो कैसे लगाएं एंड देन APK फाइल कैसे बिल्ड करें। तो फर्स्ट लोगो लगाते हैं। उसके लिए आपके पास एक लोगो होना भी चाहिए। तो लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिज़ाइन 512x512। अगर आप चाहें तो गूगल से भी कोई लोगो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप खुद का क्रिएट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। वो इतना मुश्किल काम नहीं है। डिज़ाइन एंटर करते ही आपके पास ये ब्लैंक इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। फर्स्ट इस डिज़ाइन को रीनेम करें विद वीडियो प्लेयर, देन फ्रॉम एलिमेंट्स यहाँ से एक बेस्ट शेप को अपने डिज़ाइन पर ऐड करें। देन इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद फ्रॉम कलर्स अपने ऐप की थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बेस्ट कलर सेलेक्ट करें। देन अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर वीडियो प्लेयर। फ्रॉम ग्राफिक्स आपके पास लॉट ऑफ ग्राफिकल इमेजेस मौजूद हैं, जो भी आप चाहो यूज़ कर सकते हो, बट ये इमेजेस को इतनी खास नहीं लग रही। सिंपली सर्च अगेन फॉर वीडियो, अगेन फ्रॉम ग्राफिक्स लॉट ऑफ ग्राफिकल इमेजेस मौजूद हैं, जो भी बेस्ट लगे उसको अपने डिज़ाइन पर ऐड करें। देन उसको भी यहाँ पर एडजस्ट करने एंड इस लोगो के मुताबिक बैकग्राउंड एलिमेंट के कलर को सेट करने के बाद यहाँ पर आपका ये लोगो रेडी है। वंस यू डन, दाई तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन शेयर, देन फ्रॉम डाउनलोड्स ट्रांसफर बैकग्राउंड को ऑन करें एंड डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल। अब यहाँ पर आपका ये लोगो भी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अगेन मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, बाई तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम फाइल न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड फ्रॉम पाथ अपने उस लोगो को ब्राउज करके यहाँ पर ऐड करें। नाउ थोड़ा सा दीजिए, फ्रॉम रीसाइज आप इस लोगो को यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पर रीसाइज करना अच्छा रहेगा। वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पर लोगो भी सक्सेसफुली सेट करने के बाद अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड APK बंडल्स क्लिक ऑन बिल्ड APK। अगेन फ्रॉम बिल्ड आप APK बिल्डिंग का प्रोसेस देख सकते हो। एक बार फिर से फॉर APK फाइल ये कुछ रिक्वायर्ड लोडिंग्स एंड डाउनलोड्स करेगा एंड यहाँ पर इन जस्ट सेकेंड्स आपको ये मैसेज शो कर चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल। नाउ फ्रॉम लोकेट, ये रही आपकी APK फाइल। अब इसको अपने मोबाइल डिवाइस में किस तरह लेके जाना है, उसका बेस्ट तरीका सिंपली मूव ऑन गूगल ड्राइव एंड एक न्यू फोल्डर में इस APK फाइल को अपलोड करें। देन अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें, उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी APK फाइल। अब आप इसको यहाँ पर डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करें, देन लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपसे स्कैनिंग मांगेगा एंड स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। नाउ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशन आपकी डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ मूव बैक, ये रहा आपका मोबाइल ऐप उसी सेम लोगो के साथ जो हमने अभी जनरेट किया था। सिंपली इस पर क्लिक करें, देन इसको परमिशंस दें एंड ये रहा आपका इंटरफेस, एग्जैक्टली वही जो हमने प्रॉम्प्ट में टाइप किया था। ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ग्रिड व्यू एंड रीनेम बटन।
दैट सिंपल मीन्स कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जो कुछ करवाना चाहते हो, जिस तरह का इंटरफेस चाहते हो, प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब करते हुए अपने कोड्स को अपडेट करवा के कर सकते हो। तो दोस्तों एट दिस पॉइंट हमारी ये मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। अब एक लास्ट काम आपके लिए, इन नेक्स्ट वीडियो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट करनी है सिंपली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड अगर आप गेम डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने बेसिक गेम डेवलपमेंट पे एक फुल डिटेल वीडियो एंड स्क्रीन पे भी ऐड कर दिया है, एंड सेकंड उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये मैथड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।